दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक युवक का शव मिला था। पुलिस के सामने हत्या का यह मामला एक ब्लाइंड केस था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को अब सुलझा लिया है और हत्या के आरोप में युवक के लिव इन पार्टनर, उसके भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये वही 3 आरोपी हैं जिन्होंने दिल्ली की अमर कॉलोनी में सुनील नाम के युवक का कत्ल बेरहमी से कर दिया था। सुनील की हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए ब्लाइंड केस थी, क्योंकि ना तो वारदात का कोई गवाह था, न ही किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने हत्या के इस मामले में सुनील की लिव इन पार्टनर, उसके भाई और जीजा को सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया। जब अनीता से गहन पूछताछ किया गया तो अनीता ने बताया कि सुनील के साथ उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। सुनील अभी अनएम्प्लॉयड था, कुछ काम नहीं कर रहा था, पहले वेटर का काम करता था। अनीता का मृतक सुनील के साथ संबंध को लेकर के अनीता का भाई विजय और उसके घर वालों को ये चीज पसंद नहीं था, तो तीनों ने मिल करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचा कि सुनील को मार करके अनीता की जिंदगी से दूर करने का एक साजिश रचा गया। मृतक सुनील बेरोजगार था। लिव इन पार्टनर अनीता से उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। सुनील और अनीता के बीच मारपीट होती रहती थी। इसकी शिकायत अनीता ने अपने भाई और जीजा से की। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुनील की हत्या का प्लान बनाया। आरोपी युवती ने ही हत्या के बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। उसके बाद लाश के पास वही फूट फूट कर रोती भी नजर आई और पुलिस का कहना है कि उसने जांच को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब ये पता चला कि हत्या वाली रात वह अपनी एक सहेली के यहाँ ठहरी थी और देर रात तक अपने लिव इन पार्टनर के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, तो ये वो सारी वजह थी जिससे पुलिस का शक उसके ऊपर गहराता गया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। जयपुर में करोड़ों नकली नोट बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। टेबल पर 200, 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां रखी हैं, जिनकी कीमत है 4 करोड़ 77 लाख रुपए। लेकिन ये नोट बिल्कुल नकली हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां क्राइम ब्रांच और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चिल्ड्रन बैंक वाले नोटों की इस खेप को पकड़ा गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े वो शातिर तस्कर हैं जो ये नकली नोट दिखाकर ठगी का काम करते थे। इनका नाम है खेमचंद और राजेश। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये दोनों असली नोटों का लालच देकर लोगों को ठगा करते थे और असली नोटों के बदले बेहद चालाकी से ये चिल्ड्रन बैंक वाले नोट थमा दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली नोटों के साथ नकली पिस्टल, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी सील भी बरामद की है। ये दोनों पहले भी हत्या, जाली नोटों की सप्लाई, एटीएम लूटने सहित कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल ये बेल पर बाहर थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपने दोस्त के साथ मेला देखने गए एक युवक को लड़की के परिजनों ने पीट पीट कर मार डाला। प्रेमिका के साथ मेला देखने गए प्रेमी की हत्या। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका के परिजनों ने एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका कर फरार हो गए। घटना बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र की है, जहां 17 सितंबर को कक्षा 9 में पढ़ने वाले नीरज अपनी क्लास में बैठने वाली एक छात्रा के साथ मेला देखने गया था। मेले में नीरज के कुछ और दोस्त मिल गए, जिसके बाद लड़की वहां से गायब हो गई। बताया जा रहा है कि नीरज के दोस्तों ने लड़की के परिजनों को मेले में घूमने की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने नीरज को घर बुलाकर पूछताछ की। नीरज घबराकर वहां से भाग गया। लड़की के परिजनों ने युवक का पीछा किया और उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए नीरज के शव को पेड़ से लटका दिया। बुधवार की सुबह जब नीरज के परिवार वालों को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा लड़की के 2 भाई और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और बात अफवाहों की। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर भले ही पुलिस ने सख्त कदम उठाए हों, लेकिन उसके बाद भी बच्चा चोरी की अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हरदोई से भी ऐसी खबर आई। यहां ग्रामीणों ने एक शख्स को बच्चा चोर समझ लिया और उसके पीछे भागने लगे, जिसके चलते शख्स को 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़ा।
देश भर में बच्चा चोरी की अफवाह, बच्चा चोरी की अफवाह में हिंसा। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर बवंडर खड़ा हो चुका है। यहाँ आए दिन बच्चा चोरी की अफवाह उड़ती रहती है। अफवाहों के चलते खौफ पसरा हुआ है। यूपी के हरदोई से एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स को गांव वालों ने बच्चा चोर समझ लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। भीड़ को देखकर शख्स अपनी जान बचाने के लिए 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर डरा सहमा व्यक्ति और नीचे गांव वाले। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की तरफ से सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद शख्स नीचे उतरने को राजी हुआ। ऊपर जब व्यक्ति गया, एक फायर सर्विस कर्मचारी, उससे वार्ता किया और जब वो भी अपने को सुरक्षित समझा कि हमारे सब इंस्पेक्टर साहब और फोर्स खड़ा हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ, तो वो उतर आया। नीचे उतरने के बाद शख्स ने बताया कि वो कोई बच्चा चोर नहीं है, पड़ोस के गांव में ही रहता है। पुलिस की पहल से 1.5 घंटे बाद मामला शांत हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक मानसिक रूप से बीमार महिला को जंजीरों से बांध दिया। नहीं थम रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं। बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार महिला को जंजीर से बांधा। ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में महिला को जंजीरों से बांध दिया गया। लोगों का आरोप है कि महिला बच्चा चोरी करने का प्रयास कर रही थी कि तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद गांव वाले महिला को पकड़कर थाने ले गए। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने महिला को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोग महिला को वापस बेगूसराय लेकर आए और उसे एक पोल से बांध दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे महिला को जंजीरों से बांधा गया है। लोगों ने चारों ओर से महिला को घेर रखा है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने भीड़ को हिंसक होने से रोका है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घटना लाइनपार थाने की है। घायल हुए बदमाश पर 11 सितंबर को हुए फाइनेंस ऑफिसर की हत्या का भी आरोप है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पाकर इलाके में घेराबंदी की थी। खुद को घिरा हुआ देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने के बाद एक घायल हो गया। घायल बदमाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दूसरे की तलाश जारी है।